5 ऐसे ब्लंडर्स, 5 ऐसे मिस्टेक जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वाइल स्टडिंग. सो इफ़ यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट, जस्ट मेक श्योर यू अवॉइड दीज ब्लंडर्स एंड आई गारंटी दैट योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज बाय मोर देन 50%. तो कौन से वो 5 ब्लंडर्स है? द वेरी फर्स्ट ब्लंडर इज टू स्टडी ऑन द बेड. ये बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि हम बेड में बैठ के हम पढ़ाई करते हैं. दोस्तों, हर एक जगह की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है. आप जब मेडिटेशन हॉल या फिर मंदिरों में जाते हैं तो आपको शांति महसूस होती है. आप अगर पब में जाते हैं तो आपको वहाँ पार्टी करने का मन होता है. सिमिलरली अगर आप बेड में जब भी बैठते हैं तो आपको एक लेथार्जी आती है, सोने का मन होता है. और अगर हम बेड में बैठ के हमेशा पढ़ाई करते हैं तो उसमें आलस होता है और कभी भी हम 100% एफिशिएंसी के साथ हम पढ़ाई नहीं कर सकते. सो मेक श्योर व्हेन एवर यू स्टडी, जस्ट स्टडी ऑन द स्टडी टेबल. जब भी आप पढ़ने बैठे, आप हमेशा ये चीज़ माने कि आपको स्टडी टेबल में ही बैठना है. और अगर आपको सोना है तो आप बेड में आके सोएं, ऐसा नहीं कि स्टडी टेबल में पढ़ते पढ़ते सो गए. सो जस्ट मेंटेन दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन. सेकेंड इंपॉर्टेंट ब्लंडर, स्टडी विथ योर मोबाइल्स ऑन. बहुत से स्टूडेंट्स का मोबाइल साथ में रहता है वाइल दे स्टडिंग, और वो लोग इस चीज़ का एक्सक्यूज देते हैं कि हमारी जो पढ़ाई की चीज़ें, पढ़ाई के जो मटेरियल्स है वो ज़्यादातर इसमें है. ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती है. ओके, तो जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जस्ट मेक श्योर कि उस समय आपके पास मोबाइल रहे और आप उस क्लासेस को जैसे फिनिश करते हैं, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दैट और व्हेन यू आर स्पेशली स्टडिंग फ्रॉम द बुक्स, और उसको जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब मेक श्योर दैट यू डोंट हैव यू द मोबाइल विथ यू. ओके, मोबाइल इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन. Okay, so just avoid having the mobile with you while studying. Okay, third important mistake, important blunder, हम multiple subjects एक साथ करने की कोशिश करते हैं. और अगर इनफैक्ट आप अपनी टेबल को चेक करिए, आप आई एम श्योर मोर देन 90% लोगों की टेबल में बहुत सारे सब्जेक्ट की बुक्स रहती है. ये सब्जेक्ट की कॉपी आपको मिलेगी, कुछ सब्जेक्ट की ओपन बुक्स रहती है. ओके, तो एक तो सबसे पहले उसको आप क्लीन करिए. जितना क्लीन आपकी टेबल होगी उतना ही क्लीन आपका माइंड होगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एट अ टाइम सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है. इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ही दिन भर पढ़ते रहें, बट एट अ टाइम जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब बाकी के सारी जो बुक्स है, सारी जो मटेरियल्स है, उसको आप साइड कर दीजिए. आपकी टेबल में सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के मटेरियल्स रहने चाहिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं. अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है. हम एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं और हमको सडनली दूसरा सब्जेक्ट दिखता है तो याद आता है कि यार इसका तो ये वाला पार्ट भी नहीं हुआ. फिर तीसरा सब्जेक्ट दिखता है, अरे यार इसके तो मैंने न्यूमेरिकल्स ही नहीं किए थे. ओके, तो आपका वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट होते रहता है. बिलीव मी, ह्यूमन माइंड इज नॉट मेड फॉर मल्टीटास्किंग. आप मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने हैं. आपको एट अ टाइम एक ही काम करना है. मल्टीटास्किंग जो करते हैं उनका भी फंडा यही रहता है कि एट अ टाइम वो एक काम करते हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ते हैं. देन उसके बाद दूसरा काम जब पकड़ते हैं तो पहले काम को और बाकी सारे काम को छोड़ते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग. तो अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी भी है तो इस तरह से कि हम एट अ टाइम एक काम करें, बाकी सारे काम हमको छोड़ने हैं. सिमिलरली जब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट आप पढ़िए, बाकी सारे सब्जेक्ट की सारी चीज़ें, सारे मटेरियल्स आप उसको उठा के अपने अलमीरा में या फिर दूसरी जगह रख दीजिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, हम नहीं बोल पाते. बहुत से लोगों में ये खामी रहती है. हम पढ़ाई करने बैठे, हमारा दोस्त आ गया अचानक, बोला चल यार घूम फिर के आते हैं. हम उसको ना नहीं कर पाते. हम सोचते हैं कि अगर मैं इसको ना कर दिया तो ये बोलेगा कि यार क्या वे दिन भर पढ़ता रहता है. इस डर से हम कभी किसी को ना नहीं कर पाते. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. एक तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो इस तरह के आपके दोस्त हैं जो आपके गोल में आपको हेल्प नहीं कर सकते या फिर जिनका आपके साथ गोल मैच नहीं करता, जस्ट लीव दोज फ्रेंड्स. वैसे फ्रेंड्स आपके कोई काम के नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे. वो कभी भी आपके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते. सो जस्ट लीव दोज फ्रेंड्स. और नहीं भी तो भी आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से नहीं बोलना आपको आना पड़ेगा. आपको सीखना पड़ेगा. जो चीज़ आपको लगती है कि आपकी स्टडीज़ में जो बेनिफिट नहीं कर रही है या फिर आपकी स्टडीज़ को हार्म कर रही है, ऐसे अगर कोई भी काम, कोई चीज़ कोई अगर बोलता है, यू मस्ट हैव द पावर टू से नो टू देम. एंड लास्ट कॉमन ब्लंडर इज मेंटेन योर स्लीप शेड्यूल. बहुत से लोगों का स्लीप शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है. रात भर हमारी स्क्रॉलिंग चलती है मोबाइल में, या तो ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं और स्क्रॉल करते जा रहे हैं. रील्स देख रहे हैं तो रील्स पे रील्स देखते जा रहे हैं. वीडियोस देख रहे हैं तो रिकमेंडेड वीडियोस आते जा रहे हैं, उसको देखते जा रहे हैं. और अल्टीमेटली हमारे वी एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम और हार्डली 3 से 4 घंटे की हमारी नींद हो पाती है, विच एक्चुअली इज़ वेरी डेंजरस व्हाइल यू स्टडी. क्योंकि अगर इतनी कम नींद होगी तो कभी भी आप अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन आप स्टडीज़ में नहीं कर सकते. तो इसलिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की
स्लीप जो है वो मेंटेन करना, तो उसके लिए ज़रूरी है वाइल स्लीपिंग जस्ट कीप अवे योर मोबाइल फ़ोन्स। आपका एक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम के बाद मैं मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज स्लीपिंग अप्रोप्रिएटली इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। अगर आप चार्ज अप नहीं होंगे, अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करते पहले दिन, तो दूसरे दिन वो डिस्चार्ज हो जाता है, आपके कोई काम नहीं आता है। सिमिलरली आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो दूसरे दिन वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, वो आपके काम नहीं आएगा। सो आई होप दोस्तों दिस video helps you to avoid all the distractions and to study in the proper way। जितने भी blunders, जितनी भी गलतियां हम करते हैं स्टडी के दौरान, क्योंकि होता यह है कि हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं पर उस मेहनत का रिजल्ट नहीं आता। उसका कारण ही यही है कि जब आपका माइंड पूरी तरह से रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, या फिर जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, 10 चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होगा, तो आप अपना फोकस 100% दे नहीं सकते। आपकी जो स्टडी टाइम है वो तो इंक्रीज होगा, आपको बोलने में अच्छा लगेगा कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, बट उसमें जो एक्चुअल आउटपुट मिलेगा वो हार्डली 1 या 2 घंटे का रहेगा। सो जस्ट थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, एंड जस्ट अवॉइड ऑल दिस blunders, all these distractions from your life. So students, अगर आपको लगता है all these tips are helpful for you in your studies, just hit like button and subscribe this particular channel along with bell icon to get regular notification. और भी जो आपके questions है, queries है, आप comment box में डाल सकते हैं। I wish you all the very very best. Thank you so much. All the best. जय हिंद।